गंडिया फिर से वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज माइंड मसल। मेरा नाम है नवजोत सिंह। और गाइस, अगर आपको फ्री वर्कआउट प्रोग्राम्स, लॉट्स ऑफ वर्कआउट टिप्स एंड ट्रिक्स, फ्री वर्कआउट स्ट्रेटजीज चाहिए फ्यूचर में भी, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर लेना। कमिंग बैक टू द वीडियो। सो हैवी लिफ्टिंग एंड कम खाना, मतलब कैलोरी डेफिसिट में खाना, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गलत सा लगता है सुनने में, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि जब आप कैलोरी के डेफिसिट पे होते हो तो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट आपको नहीं करना चाहिए। मतलब आपको शॉर्ट रैप रेंज में काम नहीं करना चाहिए, 2 से 5, 3 से 5 रैप रेंज में आपको काम नहीं करना चाहिए। आप अगर हायर रैप रेंजेस में काम करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप हैवी लिफ्ट करते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि आपके पास उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप डेफिसिट में खा रहे हो। तो ये कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा सा सुनने में अटपटा सा लगता है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी रूल्स को ना ट्विस्ट करने में, थोड़ा सा तोड़ने मरोड़ने में भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा छुपा होता है। और इसी के बारे में बात करेंगे कि हमने कैलोरी डेफिसिट में 2-3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 कि क्यों आपने ऐसा करना है कि डेफिसिट में खाते हुए हैवी लिफ्ट करना है, क्यों ऐसा करना है। नंबर 2 कब और कैसे इसको किया जा सकता है। इससे पहले कि आप ये समझ पाओ कि हम हैवी लिफ्ट करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं डेफिसिट के ऊपर, ये चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि बेशक आप फैट लॉस करना चाहते हो, बेशक आप अपना वेट इवन डाउन करना चाहते हो, लेकिन जो बेस्ट चीज़ आप अपने इस गोल को अचीव करने के लिए कर सकते हो वो है मसल को बिल्ड करना, या फिर एटलीस्ट अपने जो ऑलरेडी बिल्ट मसल है उसको बचाए रखना, उसको प्रिजर्व करके रखना। सो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है? हैवी लिफ्टिंग। हैवी लिफ्टिंग से आपको बहुत ही अच्छा मसल प्रिजर्वेशन, मसल बिल्डिंग इफेक्ट आपको मिलता है, और इससे आपके जो मसल के पेयर डाउन होने के चांसेस, जो कहते हैं ना कि फैट लॉस जब भी आपने करना, आपने कटिंग करनी है, तो इट इज़ इनएविटेबल कि आप थोड़ा बहुत मसल लूज़ करोगे। यस श्योर, आप थोड़ा बहुत लूज़ करोगे, लेकिन उस लॉस को कितना कम से कम आप कर सकते हो, इस तरफ आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सपोज करोगे आपने 10 किलो वजन लूज़ किया, उसमें से 5 किलो फैट, 5 किलो मसल लूज़ कर दिया, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आप अपने ही स्मॉलर वर्जन बन जाओगे। मतलब आपने जितना फैट लूज़ किया उतना ही आपने मसल भी लूज़ किया, तो आप श्रिंक तो होगे, लेकिन जिस तरह से दिख रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही दिखोगे, क्योंकि आपने नीचे से मसल भी उड़ा दिया। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये ट्रिक मैं बहुत बार मैंने पहले भी आजमाई है। अभी भी मैं लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी मैं हैवी लिफ्ट करने जा रहा हूँ, और हैवी लिफ्टिंग के साथ मैं कैलोरी डेफिसिट को कंबाइन करूँगा। और इसको करने का तरीका क्या है? देखिए, इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप तब ये काम करें जब आप सरप्लस से या फिर मेंटेनेंस से आप डेफिसिट स्टार्ट करने जा रहे हो। जैसे कि अभी मैं डेफिसिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हो, तब अगर आप हैवी लिफ्टिंग को कंबाइन करते हो डेफिसिट के साथ, तो आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। आप उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपकी ऐसे नहीं होती कि एक ही दिन में आपकी परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आते आते टाइम लगता है। एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस पहले 2 हफ्ते तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हैवी लिफ्टिंग के साथ डेफिसिट को कंबाइन कर सकते हो। इवन आप इस चीज़ को 3-4 वीक में भी खींच सकते हो, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करोगे। स्मार्ट कैसे प्ले करोगे? अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे हैं बॉडी में, सोडियम स्पेशली अगर आपकी बॉडी में अच्छी क्वांटिटी में है, वाटर इनटेक आपका बहुत अच्छा है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट्स जो आपने खाने हैं वो अराउंड जो आपके वर्कआउट्स हैं, वर्कआउट से 1-1.5 घंटा पहले अगर आप खाते हो, तो आप डेफिसिट में रहते हुए भी अच्छी लिफ्टिंग कर सकते हो, फॉर श्योर कर सकते हो। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारी बॉडी को ना बहुत लाउड सिग्नल जाता है कि हमें मसल की ज़रूरत है, क्योंकि हम हैवी लिफ्ट अगर कर रहे हैं, हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, हमें मसल की ज़रूरत है। अगर इसको पेयर डाउन करेंगे तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस एंड सिग्नल जाता है कि मसल को बचाए रखो भैया, इसको नीचे पेयर डाउन मत करो। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। अब आप कुदरत के जो नियम होते हैं ना, उनको हमेशा के लिए बीट नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप डेफिसिट में खाते हुए हमेशा के लिए सुपर हैवी वेट उठाते रहो, लेकिन ये काम आप बीच बीच में कर सकते हो, थोड़े थोड़े टाइम के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 हफ्ते तो एटलीस्ट आप सब लोग कर सकते हो बड़ी आसानी से। इसको 3-4 हफ्ते तक भी खींच सकते हो अगर आप थोड़ा सा
स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिकली चलोगे, अपने कार्ब्स को थोड़ा सा ध्यान रखोगे, अपने सोडियम इनटेक की थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। सो करना क्या है, ध्यान से सुन लो और समझ लो। अगर तो आपने डेफिसिट स्टार्ट ही करना है तो आई वुड रेकमेंड के साथ में आप हैवी लिफ्टिंग को कंबाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप डेफिसिट में लगातार काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हो तो वैसे भी आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सपोज करोगे 6 महीने में आपने अपना फैट लॉस गोल अचीव करना है, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आपने 6 महीने में पहुँचना है। तो आई नेवर रेकमेंड कि आप 6 के 6 महीने आप डेफिसिट में ही रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट्स हमेशा के लिए नहीं मिलेंगे। तो बीच बीच में कुछ हफ्ते आई वुड रेकमेंड के 4-6 हफ्ते के डेफिसिट के बाद 2-3 हफ्ते का अगर आप मेंटेनेंस या फिर स्लाइटली अबव मेंटेनेंस भी अगर आप खाते हो तो भी उससे आपको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलता है। और इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप स्ट्रेंथ के ऊपर अपना फोकस करोगे, अगर आप हैवी लिफ्टिंग के ऊपर फोकस करोगे तो उससे बॉडी को बहुत बढ़िया सिग्नल जाएगा कि मुझे कैलोरीज इनफ मिल रही हैं, प्लस मुझे इस मसल को बचाए रखना है जो कि आपने कमाया है बहुत ही मुश्किल से। इतना डिफिकल्ट सोचो ना आप कि यार आप मसल बिल्ड करते हो, बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के दिमाग में है कि बस मैंने 2 महीने बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग करनी है और मैं मसल मतलब जैक्ट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मसल जो होता है वो बहुत प्रेशियस है, ना सिर्फ आप इस लिहाज से कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि आपकी बॉडी के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए भी बहुत प्रेशियस चीज़ है। तो इसको ईजिली लूज आप ना करो, इसलिए इस ट्रिक को आप आजमा सकते हो, जैसे कि अभी मैं आजमाने जा रहा हूँ। सो बेस्ट फैट लॉस इफेक्ट के लिए और मसल प्रिजर्वेशन के लिए हैवी लिफ्ट आप कब करोगे, जब आपने डेफिसिट अपना स्टार्ट ही किया है, या फिर अगर आपका लंबे समय से डेफिसिट चल रहा है, बीच बीच में जब आपका सरप्लस वाला पीरियड आता है तब आप इस चीज़ को कंबाइन करोगे। बहुत ज़्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स आप एक्सपीरियंस करोगे। मजे करो, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे बैडएस एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो भी होता है। काफ़ी सारे लोग हो आप जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि इस तरह की और अमेजिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। मज़े करो फिर।